नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अमित सिंह। प्राइम न्यूज पर आप देख रहे हैं प्राइम एजेंडा। जी हां, बाहुबली बिहार चुनाव है सरकार। बिहार विधानसभा चुनाव में महिला शक्ति इस बार कमाल करने जा रही है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसका जवाब उन योजनाओं के ऐलान में छिपा है जो सीएम नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने बिहार की आधी आबादी के लिए किए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में महिला वोटर्स का रोल बेहद अहम होने जा रहा है। नीतीश कुमार का कोर वोट बैंक महिलाएं मानी जाती हैं, लेकिन इस बार तेजस्वी यादव ने बड़ा दांव खेला। आरजेडी ने 143 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, इनमें से 24 महिलाओं को टिकट दिया। यह संख्या जेडीयू और बीजेपी से ज्यादा है। दोनों पार्टियों ने सिर्फ 13 महिलाओं को टिकट दिया है। नीतीश कुमार ने हाल ही में महिलाओं के लिए 10,000 रुपए की मदद दी। इस योजना से उनका महिला वोट बैंक मजबूत जरूर होगा। कई राज्यों में ऐसी योजनाओं से सत्ताधारी सरकारों को फायदा मिला है, लेकिन तेजस्वी यादव ने भी वादा किया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार बनेगी तो माई बहन योजना चलेगी। हर महिला को 2,500 रुपए हर महीने मिलेंगे। साथ ही हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी। आरजेडी ने उम्मीदवारों के जाति समीकरण का पूरा ख्याल रखा है। 52 यादव, 18 मुस्लिम, 13 कुशवाहा, 7 राजपूत, 6 भूमिहार, 3 ब्राह्मण, 20 अनुसूचित जाति और 21 पिछड़ी जाति मसलन कोयरी, कुर्मी, कुशवाहा के अलावा चंद्रवंशी, नोयना, तेली, मल्लाह जैसी जातियों को मौका दिया है। एनडीए में जेडीयू और बीजेपी ने 101 सीटें आपस में बांटी हैं। कुल 13 महिलाओं को टिकट दिए गए हैं। वहीं एलजेपीआर ने 6 महिलाओं को चुना, लेकिन एक का नामांकन रद्द हो गया। महागठबंधन की दूसरी पार्टी कांग्रेस ने 60 सीटों में से 5 महिलाओं को दिया। आरजेडी ने कुल 20% से कम महिलाओं को चुना है, लेकिन तेजस्वी का फोकस महिला नेतृत्व पर ज्यादा है। सबसे पहले सियासी प्रतिक्रियाएं सुनिए, उसके बाद हम डिबेट की शुरुआत करेंगे। जिन लोगों को मौका मिला था, अब वो लोग जो थे तो क्या था, पहले बहुत बुरा हाल था। लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। शाम के बाद कोई घर से बाहर नहीं निकलता था। हम लोग तो जब कभी जाते थे तो कोई घरवा से निकलता नहीं था, तो हम तो अपना जा करके लोगों से अंत में घर में उनसे मिलते थे। ये हालत था, तो कौन करवाया? जो इन लोगों की सरकार रही वही सब काम करवाया है। देखिए, दुर्भाग्य है, लालू जी के परिवार का यही दुर्भाग्य है। जिस परिवार में लालू यादव सबसे बड़े नेता हैं और वही उन्होंने सिखाया है कि एक बड़े मुख्यमंत्री जिसने 20 साल तक बिहार को सींचने का काम किया है, इस तरह का बयान उनके बेटा को देना चाहिए। ये दुर्भाग्य है, लोकतंत्र के लिए शर्मसार है। डबल इंजन की सरकार से परेशान है, त्रस्त है, गुस्से में है। डबल इंजन की सरकार में केवल भ्रष्टाचार, अपराध बढ़ा, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई के मामले में फेल रहा। लोग जो है गरीबी, महंगाई से परेशान है, पलायन से परेशान है, बेरोजगारी से परेशान है। कॉन्फ्रेंस है, उसके अंदर तमाम क्लैरिटी रहेगी। कन्फ्यूजन है वो समाप्त हो जाएगा। पूरा महागठबंधन एकजुट होकर चुनाव मैदान उतर रहा है। पूरा थोड़ा एक कन्फ्यूजन पैदा कर दिया गया, कोई दम नहीं है। 243 सीटें हैं बिहार में। अब 243 सीटों में 5-10 सीटों में तो लोकल इश्यू भी होते हैं, कैंडिडेट का परसेप्शन भी होता है और फ्रेंडली फाइट हो सकती है। मैं कोई दिक्कत नहीं। हम के साथ हम पार्टी भी है, मांझी जी की पार्टी भी है, साथ में जनता दल यूनाइटेड। प्रधानमंत्री 11-12 बार प्रधानमंत्री आ गए, परसों फिर आ रहे हैं। पूछिए इनसे, इनके चुनाव प्रभारी को तो आज फुर्सत मिली आने की, अशोक जी को। कहाँ है राहुल जी? इतना ज्ञान दे के गए थे एसआर के ऊपर, जब इतने संकट में उनका गठबंधन चल रहा था, उनको फुर्सत नहीं मिली आने की। विचलित होकर, विभ्रमित होकर श्री तेजस्वी यादव अब वो सारी बातें करना शुरू कर दिए हैं जो न सिर्फ उनके दावों की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगाती है, बल्कि ऐसा लगता है कि चुनावी प्रक्रिया का माखौल उड़ाती है। इससे पहले उन्होंने यह दावा किया था कि हर परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देंगे।
तो बिहार का चुनाव है, चुनावी जो वादे हैं उनकी बौछार है। एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ रहा है जो बिहार की सियासत में तमाम चीजें जो घट रही हैं, जो हो रही हैं, उस पर चर्चा करेगा। कुमकुम भारद्वाज जी मेरे साथ है, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी की। कुमकुम जी, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अनुज कुमार तरुण मेरे साथ है, प्रवक्ता है आरजेडी के। इसके अलावा हेमंत कुमार मेरे साथ हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। के त्रिपाठी साहब मेरे साथ हैं, प्रवक्ता हैं जेडीयू के। सबसे पहला और बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है जो मैं पूछने जा रहा हूं आरजेडी के प्रवक्ता अनुज कुमार से। अनुज जी, मुझे एक बात बताइए, ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव में महिलाओं को खुश करने की होड़ मची हुई है। पहले नीतीश कुमार महिलाओं के खाते में 10-10 हज़ार रुपये जाता है, उसके बाद उनको नौकरी में आरक्षण देने की बात करते हैं, चुनाव में आरक्षण देने की बात करते हैं महिलाओं को। और ये सबको पता है कि जो कोर वोटर, महिला जो कोर वोटर है वो नीतीश जी के साथ रहती हैं अमूमन कमोबेश। लेकिन अब तेजस्वी यादव ने पहले सरकारी नौकरी देने का वादा किया, अब मां बेटी योजना लेकर आए हैं। क्या महिलाओं के भरोसे ये चुनाव जीता जाएगा क्या? अनुज। अनुज, आप सुन पा रहे हैं मुझे? अनुज, आप शायद आप म्यूट पे हैं, अनम्यूट करिए। अनुज, आप मुझे सुन पा रहे हैं? शायद उन तक संपर्क नहीं हो पाए। कुमकुम भारद्वाज जी के पास जाता हूं। कुमकुम जी, आप, जैसा कि मैं सवाल पूछ रहा था आरजेडी के प्रवक्ता से कि एक तो नीतीश कुमार ने एक के बाद एक कई ऐलान किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए भी इनॉग्रेशन हुआ जब महिलाओं के खाते में पैसे गए। उसके अलावा नीतीश कुमार ने भी बहुत सारी योजनाओं का ऐलान किया जिसमें महिलाओं को नौकरी देने की बात है, डोमिसाइल की बात है, चुनावों के दौरान उन्हें आरक्षण देने की बात है। तमाम मसले वहां पर चल रहे हैं, लेकिन जो मूलभूत मुद्दे हैं, एसटी, एससी, ओबीसी आरक्षण का जो मसला है उस पर बातचीत नहीं हो रही है, लॉ एंड ऑर्डर पर बातचीत नहीं हो रही है, बच्चों के विकास की बात नहीं हो रही है, एजुकेशन फैक्टर्स जो वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है उसकी बात नहीं हो रही, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात नहीं हो रही। सारा फोकस महिलाओं पर ही है, एनडीए का भी और महागठबंधन का भी। कुमकुम जी। सारा फोकस के डेवलपमेंट मॉडल को लेकर के है कि बिहार को एक सशक्त राज्य कैसे फिर से सशक्त राज्य बन सके, क्योंकि जिस ढांचे को सिलसिलेवार ढंग से गिराया गया प्लानिंग के तहत, मैं शुरुआत अगर करूं तो कांग्रेस और आरजेडी के प्रवक्ता थोड़ा परेशान हो जाते हैं, लेकिन उनको परेशान करने के लिए मैं ऐसा कुछ नहीं बोलती हूँ। जो साक्ष्य है, जो सत्य है, सिर्फ वो पब्लिक के बीच में मैं रखना चाहती हूँ। जब मैं बार बार बात करती हूँ फ्राइट इक्वलाइजेशन पॉलिसी, तो फ्राइट इक्वलाइजेशन पॉलिसी किस वक्त में आया? नेहरू जी के वक्त में आया। तो जिस समय पे जहां फाउंडेशन डल रहा था बिहार का, उस समय पे अगर आपने उसकी नींव को कमजोर करने का काम किया कि यहाँ के जितने भी संसाधन थे वो आप सारी चीजों को उठा करके यहाँ के जो भी मतलब आप जितना भी देख लें, झारखंड में जो भी मिनरल्स प्रोजेक्ट था हमारा, टोटल वहां से ट्रक आता था और यहाँ से वो भर कर ले जाते थे, ये चल रहा था। लेकिन हमारे पास कुछ आ नहीं रहा था, तो टोटल हम क्या कर रहे थे? हम दूसरे राज्यों को सशक्त करने का काम कर रहे थे। तो ये किसने किया? ये नींव किसने डाला? फ्राइट इक्वलाइजेशन पॉलिसी कहाँ से आया? अब मैं इसको लंबा ले जाऊंगी। फ्राइट इक्वलाइजेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने वाले जो फाइनेंस मिनिस्टर थे उसमें, अगर आप उनको देखेंगे टीटी कृष्णामाचारी, तो वो भी एक बहुत बड़े घोटाले में फंसे और उनको सबसे पहले उसको उजागर किसने किया? और वो फाइनेंस कमीशन को ही लेकर के हुआ था। जो फाइनेंस कमीशन और जो फ्राइट इक्वलाइजेशन पॉलिसी था वो हमारे बिहार के ही हमारे एक माननीय व्यक्तित्व थे। दूसरी बात मैं कहूंगी कि उसके बाद से जब इंदिरा गांधी आती हैं, मैं कांग्रेस की बात अगर लेकर के चलती हूँ, तो इंदिरा गांधी ने की वजह से जेपी मूवमेंट किस तरीके से चला हम सबों को पता है। तीसरा, जब राजीव गांधी आते हैं तो कहते हैं कि हम इतना 1 रुपया भेजते हैं, आखिर कितना पैसा पहुंचता है। लेकिन आज की जो सरकार है वो शिकायतों का कहते हैं ना, पोटली लेकर नहीं बैठी हुई है। हमारे पास सॉल्यूशन है, हम काम कर रहे हैं। और जब काम कर रहे हैं, जब बिहार की इमारत फिर से बन रही है जिसको लिटरली डिमोलिश और डिसमेंटल कर दिया गया था, तो अब इनको परेशानी हो रही है। अब समाज को ये पहले तो कुछ और तरीके से, अब ये पुरुष और महिला के बीच में भी बांट रहे हैं। महिला एक सशक्त पार्ट है समाज का, देश की एक सशक्त पार्ट है। आदि भागीदारी और वोटर के साथ साथ उनकी एक हिस्सेदारी है, और उसको सींचने का काम, उसको ग्रूम करने का काम, उसको एम्पावरमेंट करने का काम जो नीतीश और स्पेशली मोदी जी की सरकार ने जो किया है, आप देख लें, हर घर नल जल योजना हो, फिर आपका उज्ज्वला योजना हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना हो,
आरक्षण हो, पंचायत का आरक्षण हो, देश के संविधान में जो महिला को किस तरह से किचन टू किंगडम, किचन टू पार्लियामेंट पहुंचाने का जो प्रावधान हो, ये सारा का सारा किसने किया? किसने किया? ये हमारी सरकार ने किया है, हमने किया है। हमने अपनी नीतियों से उस बाग को सींचा है और उसको हम चाह रहे हैं कि वो फले फूले और उसके जो फिर वो जो ग्रो करेगा वो बिहार के लोगों के लिए बेहतर। ठीक है कुमकुम जी, पॉइंट टेकन। अनुज, ठीक है कुमकुम जी, मैं अनुज के पास जा रहा हूं, मैं आपके पास आऊंगा। ठीक है, आपका पॉइंट मैं समझ गया। अनुज कुमार, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, आपकी आवाज आ रही है? ठीक। अनुज, मेरा सवाल आपसे यह है कि कर्पूरी ठाकुर की बात करने वाली पार्टी, दलितों के विकास की बात करने वाली पार्टी, दलितों को मेन स्ट्रीम में लाने वाली पार्टी, इस तरह का नैरेटिव आप चुनावों से पहले भी कर रहे थे। वोट अधिकार यात्रा आपने निकाली, आपने वोट चोरी का मुद्दा उठाया, ये तमाम जो मसले थे वो आपसे छूट गए हैं। आप भी वही बातें कर रहे हैं जो विपक्षी आपके करते हैं। हम नौकरी दे देंगे, हम महिलाओं की तरक्की कर देंगे। आपका जो कोर सब्जेक्ट था, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन एक बहुत बड़ा मसला है वहां पर, उस पर कोई बात नहीं कर रहा है, ना तो आप बात कर रहे हैं ना तो बीजेपी बात करी। वो मुद्दे आप लोगों से छूट गए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात नहीं हो रही है, एजुकेशन पॉलिसी को और बेहतर बनाने की बात नहीं हो रही है। ये जो सब्जबाग, जो रेवड़ियां जो दिखाई जा रही हैं दोनों पार्टियों के जरिए, माफ कीजिएगा ये शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, 13-14 करोड़ आबादी में 2 करोड़ 70 लाख नौकरी आपकी पार्टी कहां से देगी? ये मैं कैलकुलेशन बहुत दिनों से कर रहा हूं, जब से तेजस्वी यादव ने इस बात का ऐलान किया है। उसके बाद एक नया ऐलान हुआ, मां बेटी जो योजना का आप लोग ऐलान कर, ऐसा लग रहा है कि पूरा कोर फोकस महिलाओं पर हो गया है। बिहार में और भी बहुत सारे इश्यूज हैं जिनको एड्रेस किया जाना चाहिए था। न तो आपके मैनिफेस्टो में वो चीज़ दिखाई दे रही है, ना तो बीजेपी के मैनिफेस्टो में वो चीज़ दिखाई दे रही है। नीतीश कुमार जी महिलाओं के लिए लगातार ऐलान कर रहे हैं, महिला शक्ति के बारे में बात हो रही है, क्योंकि महिला कोर वोटर बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप भी वही काम कर रहे हैं, आप माँ बेटी योजना लेकर आए हैं, आप हर घर में नौकरी देने की बात कर रहे हैं। ऐसे वादे करिए जो धरातल पर वाकई में पॉसिबल हों। अनुज कुमार, ये कैसे वादे आपकी पार्टी और सरकार में जो लोग हैं आपकी पार्टी में वो इस तरह के वादे कर रहे हैं, कैसे पॉसिबल है? 2 करोड़ 70 लाख नौकरी तो देश भर में नहीं सरकार दे पाएगी, आप बिहार में कैसे देने जा रहे हैं? अनुज कुमार, देखिए, ये आपको क्या लग रहा है कि क्या हम जुमलाबाजी कर रहे हैं? जुमला फेंकना तो प्रधानमंत्री और इनकी आदत है। हम जो कहते हैं वो करते हैं। आप क्यों भूल जाते हैं कि जब हम 17 महीने की सरकार में थे तो इनके जो मुख्यमंत्री थे वो कहते थे पैसा कहां से लाओगे, बाप के घर से लाओगे, लेकिन हमने 5 लाख नौकरियां दी ना। तो देखिए, हम मुद्दों की बात कर रहे हैं, आप कैसे कह रहे हैं कि मुद्दों को छोड़ते जा रहे हैं? क्या हम रोजगार की बात नहीं कर रहे? रोजगार मुद्दा नहीं है क्या? महंगाई मुद्दा नहीं है क्या? बढ़ता हुआ अपराध मुद्दा नहीं है? हम तमाम मुद्दों के साथ जनता के बीच में है, और यही कारण है कि बढ़ते हुए महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की समस्या, पलायन की समस्या, तमाम चीजें हैं जिसको लेकर हम मुद्दा जनता के बीच में संवाद करने की स्थिति में हैं, और उन मुद्दों को पहचान करके अपने मैनिफेस्टो में जा रहे हैं, में डाल रहे हैं। ये अलग बात है कि हमारे मैनिफेस्टो में जो चीजें हम पहचान करके जनता से जुड़े हुए मुद्दों को ला रहे हैं उसका नकल कर रहे हैं। नकल भी करना इनको नहीं आती। पहली बार मैं बता दूं, आपने इतिहास की बात की, अभी जिस नीतीश कुमार ने जिन योजनाओं को आगे बढ़ाया है उसकी नींव किसने रखा था? आप महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। 1993 में जब माननीय मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव हुआ करते थे तो पंचायती राज महिला संशोधन बिल हम लाए थे, जिसका उद्देश्य क्या था? रिजर्वेशन देना महिलाओं का। उसके बाद महिलाओं का पोशाक योजना किसने लाया था? हम लाए थे। महिलाओं को सेल्फ ग्रुप बनाकर लोन की व्यवस्था का योजना 2000 में किसने लाया था? हमने लाया था। ये तमाम चीजें हम शुरू से ही करते आ रहे हैं। तो हमारी जो शुरू की आदत है कि हम बिहार के जीवन का जो सार्थकता है, जो जीवन की सार्थकता है, उसको कैसे बेहतर बनाया जाए। हम जुमलों में विश्वास नहीं करते, हमारे पास सारे विजन है, सारे रोड मैप हैं, हम करके दिखाएंगे। और अब बताइए ना, जुमला किनके लिए है ना कि 20 साल सत्ता में रहने के बाद ये कुछ नहीं कर पाए, लेकिन जैसे चुनाव आता है इस तमाम घोषणाएं करने लगते हैं। 225 यूनिट बिजली फ्री करना था, ये 125 कर रहे हैं, नकल कर रहे हैं। हमने कहा 1500 रुपया जो पेंशन दीजिए, ये 1100 रुपए दे रहे हैं। हम तो बिल्कुल योजनाबद्ध तरीके से काम कर, हमारी घोषणाएं आप आने दीजिए मुझे सरकार में, हम सब कुछ करके दिखाएंगे। कैसे इसका बिहार का मैं समझना चाह रहा हूं कि हाँ अनुज, मैं आपकी बात समझ रहा हूं। मैं समझना चाह रहा था कि बिजली, सस्ती बिजली देना, महिलाओं के ऐलान करा, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी का कॉपीराइट तो नहीं है। आपका कॉपीराइट हो अगर कि भाई आप ही बिजली का ऐलान कर सकते हैं, आप ही महिला सशक्तिकरण का ऐलान कर सकते हैं, महिलाओं को आरक्षण की बात आप ही कर सकते हैं, दलित के विकास की बात आप कर सकते हैं, सड़क, बिजली, पानी, लॉ एंड ऑर्डर, ये आपका कॉपीराइट है। ये तो कांग्रेस भी कर सकती है, बीजेपी भी कर सकती है, दुनिया की सारी पार्टियां कर सकती हैं। अमेरिका और यूरोप में यही वादे किए जाते हैं। वो कोई कॉपीराइट तो है नहीं जो आप कह रहे हमारी नकल कर रही है। की बात नहीं करें,
मेरी बात अब सुन लीजिए, कॉपीराइट की बात नहीं हो रही है, इनकी मंशा पे शक हो रही है। अच्छा। कि 20 साल सत्ता में रहने के बाद अब और जनता जब त्रस्त थी महंगाई से, उस समय इनको याद नहीं आ रहा था। जब चुनाव का समय आया है तब यह जो कि 125 यूनिट फ्री कर रहे हैं, तब कर रहे हैं पेंशन। अब सोचिए ना कितना बदहाली में यहाँ के लोग रह रहे हैं। यहाँ की जो शिक्षा व्यवस्था है, यहाँ का जो चिकित्सा व्यवस्था है, जो किसान की जो हालत है, कितनी बदहाली में त्रिपाठी जी के पास जाना, फिर हेमंत जी के पास पलायन कर रहे हैं, यहाँ पलायन कर रहे हैं। 5 साल तक इनको चिंता नहीं हुई। ठीक है अनुज, जवाब ले लेते हैं। अनुज, के त्रिपाठी जी ये आपका काउंटर है, उसके बाद में हेमंत जी के पास जाऊंगा। के त्रिपाठी, आप लोग सिर्फ कॉपी कर रहे हैं, कोई नई योजना नहीं है, कोई नया प्लान नहीं है, कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम आप लोगों का नहीं है, आप सिर्फ आरजेडी के बताए दिखाए रास्ते पर चल रहे हैं। त्रिपाठी जी। अमित जी, गठबंधन जो बना है एनडीए का, इस एनडीए ने जो बिहार के विकास में एक महती भूमिका अदा की, और हम 2005 में सत्ता में आए थे और लगभग 15 वर्षों तक वो बिहार की सत्ता लालू के परिवार में कैद थी। उस परिवार के आर्थिक विकास, उस परिवार का सामाजिक विकास, उस परिवार का राजनीतिक विकास, उस पे सारे एजेंडे लागू होते थे। लेकिन आज वो एजेंडा गांव की जो सशक्तिकरण, जो महिला बेरोजगार है उसके लिए हमने रोजगार की व्यवस्था की, नौजवानों के लिए हमने बेरोजगारी भत्ता दिया, और हमने स्टूडेंट कार्ड दिया 4 लाख रुपए का, और 2 साल उसका कोई ब्याज नहीं लगेगा। हमने एक समावेशी विकास, जाति धर्म मजहब से ऊपर उठ करके बिहार को एक विकास के पायदान पे लाने का काम किया। इनके यहाँ हमारे एनडीए का जो नारा है वो है हमारा काम, सुशासन, स्थिरता। ये 3 फैक्टर हमने बिहार में लागू करके दिखाया। जो राजनीतिक एजेंडा होता है, हम क्यों बने हुए हैं? हम जबरदस्ती तो बने नहीं हुए हैं, या इनकी नकल करके माननीय नीतीश कुमार ने अगर 50% आरक्षण 2005 में किया, और देश की सबसे बड़ी पार्लियामेंट में कांग्रेस के बड़े नेता ने, जो पंचायती राज के मंत्री थे, उन्होंने कहा है कि एक शानदार काम बिहार के माननीय मुख्यमंत्री ने शुरू किया है, जो आरक्षण पंचायती राज में मुख्य धारा में लाने का काम किया। महिलाएं जो हाशिए पे पड़ी हुई थी, जो अति पिछड़ी थी, अति दलित थी, उनको हमने राजनीतिक रूप से सर्च, हमने पुलिस में लाखों महिलाओं को भर्ती करके उनको मजबूत किया। हमने उनकी महिलाओं के कहने पे वहां पे शराबबंदी की अमित जी, और शराबबंदी का मैं नहीं कहता हूं कि बहुत टोटल पूरा रामराज आ गया, लेकिन वहां तब भी बहुत अंतर आ गया है। जो लोग शराब पी करके जाकर के महिलाओं को मारते थे, पीटते थे, और तमाम उसमें अपराध की घटनाएं होती थी, रोज अस्पताल भरे रहते थे, उसमें कमी आई। दूसरा सवाल हमने उनके लिए किया है कि जो महिलाएं हैं वहां की, जो अति पिछड़ी है, अब हमने 10,000 रुपए उनके खाते में डाल दिया। तो आपकी पेट भी क्यों दर्द हो रहा भाई? अगर आप भी सत्ता में, आपको ईश्वर ने 15 साल रखा था, तो आप 15 साल में बिहार को बदल देते। लेकिन बिहार में क्या आया? अराजकता आई, भ्रष्टाचार आया, परिवारवाद आया। ये इनका एजेंडा है, और इस एजेंडे पर चलने के कारण आज बिहार की सत्ता से 20 वर्षों से आरजेडी सत्ता से बाहर। और जिस दिन ये आम जनता की बात करने लगेगी, आम जनता के सवालों और मुद्दों पे बात करेंगे, ये तो जातीयता का एक संकीर्ण एक इनका विजन है बिहार के लिए। और उसमें आपने देखा पिछले बार 60 सीटें दे दी एक जाति विशेष को। तो ये सारी चीजें, हमने तो महिलाओं को सम्मान दिया है। महिलाओं, आधी आबादी, जो अपने आपने इंट्रो में आज कहा है कि भाई ये आधी आबादी का काम तो माननीय नीतीश कुमार ने किया। और मैं आपको बताना चाहता हूं अमित जी कि देश में इतना अनुभवी, इतना काम करने वाला मुख्यमंत्री, जो ढोल गाजा बाजा से नहीं करते, उन्होंने हमेशा कहा है कि काम बोलता है और सामाजिक न्याय के साथ विकास है, और उसी के साथ हमने आर्थिक विकास इस बार जोड़ा है। और आर्थिक सामाजिक न्याय का जो एजेंडा है वो हमारे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का नारा है, और उस नारे के साथ हम विकास को पायदान पे ले जा रहे हैं। और वहां महिलाओं का सशक्तिकरण का जो फार्मूला आया है, ठीक है त्रिपाठी जी, मैं हेमंत कुमार जी के पास जा रहा है। बेहतर, ये हमारे बिहार का विजन है। बेहतर, ठीक है हेमंत जी, बहुत बधाई हो। ऐसा लग रहा है कि अब महागठबंधन का जो मामला है थोड़ा सा सेटल हो रहा है। अशोक गहलोत पहुंचे हुए हैं बिहार, तेजस्वी यादव से मुलाकात हुई है। मुझे याद है मैं आपके साथ डिबेट कर रहा था हेमंत जी,
तो आपने मुझे बाकायदा बोला कि मैं जी आज रात में या कल सुबह तक सीटों का बंटवारा हो जाएगा, हम एक संयुक्त लिस्ट जारी करेंगे, हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। तेजस्वी यादव बिल्कुल वहाँ आपसे और जो तेजस्वी यादव की बातचीत हुई सब सेटल हो गया, सब बढ़िया है। और आपने ये बात मुझसे कही भी कि अमित, बहुत हो सकता है अमित भाई आज रात को या कल सुबह हम दोपहर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, संयुक्त रूप से लिस्ट आएगी। अब सवाल मेरा ये है कि 12 सीटों पर कांग्रेस और आरजेडी आमने सामने है, तो ये कैसी दोस्ती है? फ्रेंडली फाइट के नाम पर मीडिया को नैरेटिव समझाना एक अलग बात होता है, ये नैरेटिव पब्लिक को समझाइएगा, हम मीडिया वाले सब समझते हैं। दूसरा ये कि आज अशोक गहलोत पहुंचे और अशोक गहलोत से जो ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत हुई है पत्रकारों की, उन्होंने ये कहा है कि भाई कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम संयुक्त रूप से ये बता देंगे कि तेजस्वी यादव महागठबंधन के सीएम फेस हैं। एक तो बहुत देरी हुई हेमंत जी, दूसरा खूब हलवा पका, ना तो सीटों का सामंजस्य दिखाई दिया, ना तो महागठबंधन में बातचीत उस तरह की दिखाई दी। फिर एक प्रवक्ता आए, उन्होंने कहा कि हमारा हिडन एजेंडा है जी, हमने जानबूझकर 12 सीटों पे एक दूसरे के कैंडिडेट हरवाने के लिए उतारे हैं, हमने उनका वोट कटवाना है, हमें उनका कैंडिडेट बर्बाद करना है, ये हमारा हिडन एजेंडा है। तो पिछले 10 दिन से डिबेट में कर रहा हूँ, 2 मरतबा आपसे भी मेरी बातचीत हुई है। मुझे अब ये बताइए, ये कैसा सीट शेयरिंग है जो अपने ही दोस्त को मारने के लिए दोस्त तैयार हो गया है? ये कैसी सीट शेयरिंग है कि तेजस्वी यादव का चेहरा लटका हुआ है, अशोक गहलोत को भेजा गया है? क्या है मतलब, थोड़ा समझाइए। ये वाली दोस्ती हम लोग नहीं कर पाए इतने सालों में, थोड़ा मैं समझना चाहता हूं आपसे हेमंत जी। मुख्यमंत्री का चेहरे के लिए, ये आपको भी पता है, सबको पता है, यहाँ जितने भी पैनल में लोग बैठे हैं भले लाख कर ले, और उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी तक नहीं हुआ, उससे पहले हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाएगा। पहला आप कर रहे हैं ना, रणनीति क्या है? रणनीति ये है कि यहाँ पे अभी बैठे हुए हैं पूर्व के, इन लोग बहुत पूर्व का बात करते हैं, मैं अगर पूर्व का बात करूं तो एक तड़ी पार होते हैं। यहाँ पे बैठ के क्या कर रहे हैं? वो दानापुर के कैंडिडेट को उठवा लिया, पटना साहिब के कैंडिडेट को बैठवा दिए डरा धमका के, भागलपुर में बैठवा दिए, तारापुर में बैठवा दिए, सासाराम में बैठवा दिए। ये जो उन लोग कर रहे हैं ना, ये एक रणनीति का हिस्सा हमारा है, हम जो फाइट कर रहे हैं या हमारे जो लोग खड़े हैं, तो वो चिंता है, हमें भी चिंता है, लेकिन हमें अपने से ज्यादा बिहार की जनता की चिंता है। और मीडिया ने जो बना दिया है, वेरी हैप्पी। बोलिए 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 बोलिए। तो मीडिया ने बन गया है कि महिला प्रेमी है बहुत नीतीश कुमार, सुशासन कुमार। अगर दुनिया का, भारत का छोड़िए, दुनिया का सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री कोई है तो माननीय नीतीश कुमार है, मैं यही पे प्रूव कर दूंगा। इन लोग जो इतना नल जल योजना की बात किए, ऑडिट बैठा सचिवालय में आग लग गया, आप कर रहे डोमिसाइल नीति हटा दिए। हर एक स्टेट का अपना डोमिसाइल नीति है, कुछ मामले में अपना उसका था, नीतीश कुमार ने ही हटवाया। क्यों हटवाया? उनको देश का प्रधानमंत्री बनना था, जब लगा कि अब नहीं बन पाएंगे फिर से डोमिसाइल नीति हटवाने का बात किए। ये उज्ज्वला योजना की बात कर रही थी मैडम, दोबारा कोई सिलेंडर नहीं लिया, बहुत सी ऐसी बातें हैं। अभी सुधांशु त्रिवेदी का आपने दिखाया, वो कह रहे थे कि पढ़ा लिखा नहीं होने से इस तरह की बातें लोग करते हैं। मैं यही बता रहा हूँ, 15 दिन पहले आज से प्रधानमंत्री क्या बोल के गए? 12,000 स्पेशल ट्रेन चलवाएंगे। आज स्थिति देखिए, गुजरात में, दिल्ली में, बॉम्बे में, स्टेशन के बाहर लोग 2-2 दिन से पड़े हुए हैं, किसी को है चिंता? तो बातें करना बड़ी बात। और महिला का बात कर रहे थे, आपको मैं याद कराता हूँ जी, 2010 में ये नीतीश कुमार गए थे यात्रा पे, पहली यात्रा पे, महिलाओं का दुपट्टा, काला साड़ी जो पहले आती थी उनको बाहर बैठाते थे, क्योंकि लोग इनको काला कपड़ा दिखाता था। ये वही नीतीश कुमार है। दारूबंदी किए, इतनी महिलाएं के पति मरे हैं, आंख खराब हुआ है, वो पूछे जाके गांव में इतना गाली देते हैं इन लोग। आप सुन नहीं पाएगा नीतीश कुमार को और ये जो प्रधानमंत्री है उनको, लेकिन नैरेटिव चला हुआ है। योगी जी आते हैं, योगी बिहार में आते हैं, योगी जी मुद्दे ले आते हैं। किसका? आपने चलाया भी पहले प्रोमो में कि भाई झटका वाला। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, यादव कथावाचक के ऊपर एक पवित्र मूत्र देके आपने पवित्र किया था उनको, किसी महिला का मूत्र देके। यहाँ यादव के कैंडिडेट के प्रचार में है, बिहार की जनता उससे पूछेगी नहीं क्या बात करते हैं समाजवाद का, क्या बात करते हैं, और परिवारवाद का बात करते हैं। एक इनके पार्टी में हम के नेता है, 6 टिकट में 4 उनके परिवार से और 2 अनिल सिंह है, उनका बेटा लड़ रहा है, उनका भतीजा लड़ रहा है, वो खुद लड़ रहे हैं। ये
लॉ एंड ऑर्डर की बात तो छोड़ ही दीजिए, चुनाव है सर पे, पूरे बिहार में पुलिस प्रशासन भरा हुआ है, फिर भी डेली देखिए 2-3 मर्डर हो रहा है, खुलेआम हो रहा है। और ये बात करेंगे सुशासन का, इनसे पूछिए एसपी सिंह कौन है नीतीश कुमार का, एक पुल में 4 बार गिरा, कोई एक्शन नहीं। 20-25 पुल पुलिया गया, कितने इंजीनियर पर सस्पेंड किया, रात भर नोट चलते रहा, ये बिहार में होता रहा, किसने कितना को एफआईआर किया। तो बहुत ऐसे बातें अमित जी, लेकिन अभी जो मेन मुद्दा है, इन लोग मुद्दे को भटका रहे हैं, हमारे बीच तालमेल बना हुआ है, हम लोग जनता की बातों को हेमंत जी देखिए, मेरे सवाल का जवाब आपने बिल्कुल आखिर में दिया है और फिर वही रटा रटाया लाइन आप बोल रहे हैं, बिल्कुल सामंजस्य है, बिल्कुल सब ठीक है। मेरा सवाल यही है, कुमकुम भारद्वाज जी के पास जा रहा हूं, बीजेपी के प्रवक्ता। कुमकुम जी मुझे एक बात बताइए, आपने सीट शेयरिंग की, आपकी सीट शेयरिंग में कहीं भी ये नहीं दिख रहा है कि जेडीयू बीजेपी आमने सामने है, या आपके जो एलाइज है उपेंद्र कुशवाहा और मांझी साहब, उनकी सीट कहीं आप काट रहे हैं, कहीं उनका वोट बैंक काट रहे हैं। लेकिन इनके में अगर लेफ्ट पार्टीज को देख लीजिए, आप आरजेडी को देख लीजिए, आप कांग्रेस को देख लीजिए, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मंतव्य मिला है, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि महागठबंधन है, ऐसा लग ही नहीं रहा कि एक एलाई आपस में मिलकर लड़ रहे हैं। और जब ये सवाल पूछा जाता है तो बीजेपी की बातें करने लगते हैं, नीतीश कुमार की बातें करने लगते हैं। मेरे सवाल का जवाब उन्होंने अभी भी ठीक से नहीं दिया। कुमकुम भारद्वाज जी देखिए, जिस तरीके का इनका अलायंस है उसी तरीके का इनका थॉट है। ये अलायंस में भी ऐसे ही है कि एक वहां एक वहां एक वहां से इन्होंने उठा लिया है और जबरदस्ती, मतलब जबरदस्ती का जो कहते हैं कि कुछ तो दिखाना है ताकि हम ताकतवर दिखें, उसी तरीके से अभी मैं इनको जब सुन रही थी तो ऐसा ही लग रहा था कि ए से लेकर के जेड तक इन्होंने गिना दिया और किसी को भी ए फॉर एप्पल होगा उसका इन्होंने नहीं बताया। तो समाधान और बिहार का डेवलपमेंट मॉडल इनके सामने है ही नहीं, ना कभी था, ना है, ना रहेगा। ये तेजस्वी का जो मैं कहूंगी कि जो उनका लालटेन का जो तेज है ना, और तेज का जो लालटेन है, उससे बिहार के लोग दिशा भ्रमित होने वाले नहीं। यहाँ पे मैं आपको पिछले बार भी जब डिस्कशन हो रहा था, मैं बार बार बात करती हूँ 15th फाइनेंस कमीशन की। 15th फाइनेंस कमीशन ला करके मोदी जी ने जो बिहार को फंड दिया है, जिस तरीके का डेवलपमेंट का काम हो रहा है, उन अगर चीजों को अगर आप देखें तो उस पर इनको बोलने के लिए कुछ नहीं है। ये कहते नहीं, एक छोटा बच्चा जब होता है तो उसको बोला जाता है कि आ की मात्रा का शब्द बताओ, तो इससे ये कढ़ाई, पढ़ाई, बुनाई, सिलाई, लवाई, पता नहीं क्या 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 बोलते रहते हैं, जिसका कि अगर कोई तथ्य हो तो उसको तरीके से उसको परोसा जाता है, उसको रखा जाता है कि हम ये मॉडल देना चाह रहे हैं, ये हमारा रोड मैप है, ये हमारा फ्रेमवर्क है, बट ही हैज नथिंग टू शो। तो इसलिए ये कुछ भी कहते रहते हैं। ये परिवार की बात करते हैं। मैं पिछली बार भी आपके डिबेट में बताई थी कि अगर देश में कोई दो चीज अगर दिल्ली में बिल्कुल अगर फिक्स्ड है तो एक है, अगर मैं आवास की भी बात करूं तो एक प्रधानमंत्री का लोकतांत्रिक व्यवस्था से चुना हुआ प्रधानमंत्री का आवास है, और दूसरा क्या है, एक 10 जनपद है। तो ये कांग्रेस की विचारधारा है कि एक। कुमकुम भारद्वाज जी प्लीज अपनी बात पूरी कर लीजिए, आप कह रही थी, बीच में हमें ब्रेक लेना पड़ा था। कुमकुम भारद्वाज जी, मैं बता रही थी कि आपको, और ये 10,000 रुपए का जो मखौल उड़ाया जा रहा है, मतलब अलायंस जो इंडी अलायंस है उसके द्वारा, मतलब कितना दुर्भाग्य है कि महिला की डिग्निटी को, जिस महिला की ये बात कर रहे हैं, जिसको ये वोटर्स अपना मान रहे हैं, हम वोटर्स नहीं मान रहे हैं, हम सिर्फ वोटर्स नहीं मान रहे हैं, उनको वोटर्स वो हैं, वो इस डेमोक्रेटिक व्यवस्था में ऑलरेडी वो, अगर वो जिस लोकतंत्र की जो पार्टिसिपेंट्स हैं तो उसमें ऑलरेडी उनके वोटिंग राइट है, तो वो वोटर्स हैं। लेकिन हम उनके सशक्तिकरण की आज बात कर रहे हैं कि 10,000 रुपए हमने दिया तो उनको किस तरीके से क्या क्या शब्दावली नहीं यूज किया जा रहा है। तो मैं इनको बोलूंगी कि थोड़ा सा अगर ये रिसर्च करेंगे, इनकी टीम संजय यादव के साथ बैठे, और मैं इनको बताना चाहती हूँ कि गुजरात का लिज्जत पापड़ का उद्योग देखिए, गुजरात के पतंग का उद्योग देखिए, गुजरात का मॉडल उठा करके देखिए कि 80 रुपए से लिज्जत पापड़ का उद्योग शुरू हुआ था। कटाई, बुनाई, सिलाई, दवाई की जो बात आपके नेता कर रहे हैं, उनको बोलिए कि थोड़ा सा ना ध्यानपूर्वक अध्ययन करना होगा। यहाँ पे जिस तरीके की वो भाषा और जिस तरीके का उनका सोच है कि बिना किसी अंडरस्टैंडिंग के वो समझते हैं कि जैसे वो हैं वैसे पूरी बिहार की जनता है, तो वैसी बात नहीं है। बिहार की महिलाएं बहुत ही समझदार हैं और अभी के समय में इस अमृत काल में बिहार एक गौरवपूर्ण, कहते हैं ना कि इतिहास लिखने जा रहा है, और उसके लिए जरूरी है कि एनडीए की सरकार की वापसी हो और मोदी जी की गरिमामय प्रधानशिप, जो प्रधानमंत्री हैं उनके टेन्योर में बिहार एक बहुत बड़ा, कहते हैं ना कि इतिहास लिखेगा, स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा, और उसमें सबसे बड़ा योगदान बिहार की महिलाओं का होगा। उनको दिशा भ्रमित करने का तेजस्वी काम न करें। ठीक है अनुज,
मुझे एक बात बताइए, आप लोग एसआईआर के मुद्दे को लेकर बहुत एग्रेसिव थे, नेशनली बहुत एग्रेसिव थे, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक एसआईआर की बात हो रही थी, उन राज्यों में भी जहां चुनाव नहीं होने वाले हैं। बिहार में आप की पार्टी के नेता तेजस्वी यादव और कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी लगातार एक साथ यात्राएं की, जनसंवाद किया, रैलियां की, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की। एसआईआर का मुद्दा मुझे लगता है बहुत बड़ा बताया, जताया और दिखाया गया। ये मुद्दा छूटा क्यों अनुज? ये मुद्दा क्यों छूट गया? राहुल गांधी बीच में इतने एग्रेसिव कैंपेन में थे, कैंपेन छोड़ के चले गए, और उसके बाद से तेजस्वी यादव ने जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं, किसी में एसआईआर की बात क्यों नहीं हुई? अगर इतनी चिंता थी बिहार के वोटर्स की, वोट चोरी की, वोट कटने की, तो फिर ये मुद्दा क्यों छोड़ा आप लोगों ने? अमित जी, पहले मैं बता दूं आपको कि एसआईआर हमारे लिए मुद्दा नहीं था। क्या? ये मुद्दा हमारे लिए नहीं था। एसआईआर हमारे लिए चुनावी मुद्दा नहीं था। अनुज कुमार, तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि एसआईआर बिहार चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा है, इस पर हम लगातार बीजेपी को, एनडीए को घेरेंगे, केंद्र सरकार को घेरेंगे। आप यह बात कैसे कह सकते कि मुद्दा नहीं था? मुझे बोलने दीजिए, अगर आपने सवाल किया तो मुझे बोलने दीजिए। बोलिए। एसआईआर हमारे लिए चुनावी मुद्दा नहीं था, कांग्रेस के लिए था। एसआईआर थोपा गया एक एजेंडा था, कांग्रेस के लिए था, जो एक मंशा था चुनाव हड़पने का, चुनाव जीतने का, और इसलिए हम उस मुद्दा को उठाए क्योंकि लोकतंत्र अगर बचाना है, लोकतंत्र में अगर वोट देने का अधिकार ही नहीं रहेगा। अनुज, मुद्दा नहीं था तो उठाया क्यों? अनुज मैं माफी चाहता हूं, मैं आपको रोक रहा हूं। नहीं, आपको बोलने का मौका दूंगा। आपने कहा कि ये मौका नहीं था, अगर ये मुद्दा नहीं था तो क्यों संसद में इतना हंगामा किया आप लोगों ने? अगर ये मुद्दा नहीं था तो क्यों विकास यात्रा निकाली, वोट चोरी यात्रा क्यों निकाली? क्यों आप प्रधानमंत्री को कोसते रहे, गृह मंत्री को कोसते रहे, बीजेपी के नेताओं को कोसते रहे, लॉ एंड ऑर्डर को कोसते रहे? अगर ये मुद्दा नहीं था तो फिर इतना विधवा विलाप क्यों होता रहा दिल्ली से लेकर बिहार तक? अगर ये मुद्दा नहीं था, अगर नौकरी ही देनी थी, महिलाओं का तुष्टीकरण ही करना था, तो इसी मुद्दे पर रहते। कैसे बचता? क्यों वोटर्स की चिंता हो रही थी? मैं हेमंत जी के पास भी जाऊंगा। हेमंत जी, ये आपके एलआई हैं, राहुल गांधी ने कहा कि बिहार में वोट चोरी सबसे बड़ा मुद्दा है, आपके एलआई कह रहे हैं कि ये मुद्दा नहीं था। यही तो महागठबंधन की पॉलिसी है, यही तो आप लोगों का मंतव्य है, यही तो आपसी सेटलमेंट है। जी अनुज, वोट की चोरी करके हम सत्ता अपना ले। देखिए मेरी बात, मैं बार-बार मुद्दा नहीं था, ठीक है। एसआईआर थोपा हुआ मुद्दा था, और वो मुद्दा था जो अरे आप बच्चे हैं क्या कि आपको कोई मुद्दा थोप देगा? आपको अपने मुद्दे की पहचान है कि नहीं अनुज? आप इतनी बड़ी पार्टी है, बिहार की सबसे बड़ी पार्टी आपकी थी सीट के मामले में, वोट शेयर के मामले में, क्या आपकी पार्टी को अपने मुद्दा ही नहीं पता है? मैं बोल दूंगा कि अनुज, आप जाके तेजस्वी यादव से कहिए कि वीडियो गेम मुद्दा होना चाहिए, साइबर फ्रॉड मुद्दा होना चाहिए, क्यों नहीं उठा लेते हैं? मैं बोल दूंगा कि दूध में मिलावट हो रही है, उस मुद्दे पर चुनाव लड़ जाइए। मुद्दा कैसे कोई थोपेगा? हेमंत कुमार के पास जा रहा हूं। नो अनुज, डू नॉट से दिस, प्लीज प्लीज प्लीज। यही प्रॉब्लम है, यही प्रॉब्लम है कि वोटर्स को बेवकूफ बनाने के लिए राजनेता इतने हथकंडे अपनाते हैं कि फिर वोटर खुद कंफ्यूज होता है कि एसआईआर मुद्दा है, महिला सशक्तिकरण मुद्दा है, लॉ एंड ऑर्डर मुद्दा है, इंफ्रास्ट्रक्चर मुद्दा है, शराब मुद्दा है। चलिए ठीक है, हेमंत कुमार आपके एलआई हैं, आपके एलआई आरजेडी। हेमंत, मेरा ध्यान से सवाल सुनिएगा। राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव के साथ मीडिया में यह बात कही थी कि एसआईआर से बड़ा मुद्दा बिहार में नहीं है। वोट अधिकार यात्रा निकाली गई, वोटर्स को लगातार लूटा जा रहा है, वोटों की चोरी हो रही है, जबरन वोट काटे जा रहे हैं जो कांग्रेस के और आरजेडी के हैं। आपके एलआई कह रहे हैं एसआईआर कोई मुद्दा नहीं था। 1.5 महीना बिहार क्यों जाम किया, क्यों रैलियां निकाली, क्यों वोट अधिकार यात्रा निकाले, बिहारियों को परेशान क्यों किया जब ये मुद्दा ही नहीं था आपका? तो हेमंत कुमार, अनुज आप बोल चुके हैं। अनुज नो 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 नो, यही प्रॉब्लम है कि आप लोग वोटर्स को बेवकूफ समझते हैं, आप लोग वोटर्स को बेवकूफ समझते हैं। आपको लगता है कि कभी ए मुद्दा होगा, कभी बी मुद्दा होगा, कभी सी मुद्दा होगा। हेमंत कुमार, अनुज, आई एम डन विथ यू। अनुज जस्ट होल्ड ऑन, आई एम डन विथ यू, आई विल कम टू यू। अनुज, आई विल कम टू यू। हेमंत कुमार जी, आप भी बताइए, ये मुद्दा नहीं था वोट चोरी का मामला? हेमंत, ये मुद्दा नहीं था बिहार में? मामला तो नहीं था, पूरे देश में है। नहीं, बिहार में ये मुद्दा था या नहीं? हेमंत भाई, ये बिहार में मुद्दा था कि नहीं? हेमंत भाई, 66 लाख अनुज बोलने दीजिए, अनुज बोलने दीजिए। चुनाव अनुज, हेमंत कांग्रेस पार्टी से आपके सहयोगी हैं, बोलने दीजिए, बोलिए। हाँ हेमंत नहीं, ये जो आप बात कर रहे हैं ना कि मैं तो वही कर रहा हूँ, और अनुज जी ये समझाने का कोशिश की, शायद उनको मौका नहीं मिला कि हम लोग जो मुद्दा लेके आए थे वो जनता का था। 66 लाख लोगों का। हेमंत भाई, एसआईआर चुनावी मुद्दा था या नहीं? क्यों नहीं है? वो वोट चोरी का मुद्दा है।
अनुज कह रहे ये मुद्दा नहीं था, ये मुद्दा थोपा। क्या कांग्रेस आरजेडी पर ये मुद्दा थोपा? बीजेपी तो लेकर नहीं आई थी, ये बीजेपी ने तो कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं किया। एसआईआर जैसा शब्द आप ही लेकर आए थे कि चोरी हो रही है, बीजेपी ने तो कहीं नहीं कहा। अमित जी, मैं वही बता रहा हूँ ना कि आज जो चुनाव आयोग कर रहा है, देश का संवैधानिक ढांचा है, लेकिन क्या कर रहे हैं? गिरिराज सिंह कितना गाली गलौज कर रहे हैं, उनके ऊपर एक्शन क्यों नहीं होता? दिवेश मिश्रा का 2 गाड़ी पकड़ा है सामान बांटते हुए। तो चुनाव आयोग पे सवाल तो है, जनता के बीच हम लोग जाएंगे कि 22 लाख लोगों को जिन्होंने सामान तो पप्पू यादव भी बांट रहे थे, कैश तो पप्पू यादव भी बांट रहे थे सर, वो भी हम लोगों ने देखा है। पप्पू यादव भी सामान और कैश बांट रहे थे। क्या कर रहा है? चुनाव में नहीं बांटे हैं, वो गरीब के घर जाके बांटे हैं। जब सरकार ने किया, पप्पू यादव कहते हैं आरा में जाके, आज का जो हाल है ड्रेन का देख लीजिए। दूसरा, आप देख लीजिए कि कोसी का जो पानी बह रहा है, किसी का चिंता है उस पे? 20 साल से सरकार है, हमेशा एक ही रोना। नहीं, एसआईआर हेमंत जी, एसआईआर पे बात करते हैं। हेमंत जी, एसआईआर पे ये मुद्दा है कि नहीं? ठीक है, एकदम रहेगा। हमारे एक एक वोटर अगर जिनको वोट नहीं देने का अधिकार छीन लिया जाए भारत देश में, उसके लिए तो हम लड़ेंगे, एकदम लड़ेंगे, और जनता के बीच भी जाएंगे, उनको बताएंगे भी, समझाएंगे भी। क्या दिक्कत है इसमें? ठीक है, कुमकुम भारद्वाज चोरी जो करना चाह रहे थे, आप एक चीज बताइए, ये मोदी जी भी वोट चोरी से जीते। नीतीश बाबू को कहते हैं ना सर्वमान्यता है, 2015 में किसके साथ थे और 2020 में कितना सीट आया उनको? ये तिवारी जी जो बोल रहे थे कि नीतीश कुमार, पूछिए उनसे, ये तो चोरी करके ही बैठे वहां गद्दी पे। तो सब बातें नहीं चलेगा। आप जनता जान गई है, जनता देख रही है, उनका बिहेवियर देख रही है। उनके कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष उनका हाथ पकड़ते हैं तो कहते हैं क्या ये आदमी है मेरा हाथ पकड़ता है, ये मंच का बात है। तो ये सब चीज, और एक चीज बहुत महत्वपूर्ण बात मैं बताने जा रहा हूँ, नीतीश कुमार को पहले नहीं देखे होंगे पढ़ के भाषण देते हुए, आज हर एक भाषण में वो पढ़ते रहते हैं। तो फर्क तो है ना, जनता भी ये भी देख रही है। ठीक है कुमकुम भारद्वाज जी, मैं आपसे एक बात समझना चाह रहा हूं कि आपके जो कोर मुद्दे थे आप उससे कहीं डेविएट नहीं हुए। कुमकुम भारद्वाज जी स्क्रीन पर लाइए। कुमकुम जी, आपके मुद्दे, एनडीए के मुद्दे, कहीं आप लोग डेविएट नहीं हुए। लगातार आप जिस मुद्दे पर बात करें तो उस मुद्दे पर आप बात करते रहे कुमकुम भारद्वाज जी। लेकिन देखिए, महागठबंधन की एक एलआई कह रही है कि हाँ एसआईआर मुद्दा था, आरजेडी कह रही है एसआईआर मुद्दा नहीं था, हमारे ऊपर थोपा गया। भाई किसने थोप दिया? बीजेपी ने थोप दिया, पब्लिक ने थोप दिया, मीडिया ने थोप दिया। आप तो संसद के बाहर आरजेडी के नेता लगातार मीडिया से बात कर रहे थे, हम लोग तो यहां पर थे, बोले इस बार बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा एसआईआर है, जनता बीजेपी को, एनडीए को सबक सिखाएगी। और आप अपना ही मुद्दा भूल गए, आप फिर नौकरी चाकरी और आप लॉ एंड ऑर्डर पे आ गए, महिलाओं को सशक्त बनाने पे आ गए, आप खुद ही भूल गए अपना मुद्दा। कुमकुम भारद्वाज, अनुज कुमार मैं आऊंगा, अनुज जी मैं आपके पास आऊंगा, अनुज जी मैं आपके पास आऊंगा, कुमकुम भारद्वाज से बात करो, मैं आऊंगा, अनुज भाई मैं आपके पास आऊंगा, रिलैक्स, आई विल कम टू यू, अनुज आई विल कम टू यू, लेट द लेडी स्पीक, अनुज लेट द लेडी स्पीक, आई विल कम टू यू। जी कुमकुम जी, एसआईआर का जो मुद्दा था वो लेकर के, इसको लेकर के ये सुप्रीम कोर्ट तक गए। सुप्रीम कोर्ट आप बोलने दीजिए उनको, मैं आ रहा हूं, अनुज मैं आ रहा हूं। हाँ कुमकुम जी प्लीज कंटिन्यू। आप इनको ही पहले सुन लीजिए, उसके बाद से मैं इनका जवाब दे दूं, क्योंकि ये आपके बाद कुमकुम जी आपके बाद, प्लीज गो अहेड। मैं कह रही हूँ कि एसआईआर का जो मुद्दा था, ये सिर्फ रोड पे बिहार के, कहते हैं ना कि बिल्कुल चमकती हुई रोड पे सिर्फ बाइक सवार होकर के राहुल और तेजस्वी ने ये सिर्फ मुद्दा नहीं उठाया था। इस मुद्दे को लेकर के ये सुप्रीम कोर्ट तक गए थे, और सुप्रीम कोर्ट के कुछ पत्रकार, ये जो बाइक है और ये जो वीडियो है, ये पब्लिक डोमेन में है। आज तक रेडियो में अशोक जी कहते हैं कि जब वो इंटरव्यू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के प्रीमाइसेस में पहुंचे, जिन लोगों को ये उठाकर ले गए थे और जिन लोगों ने कहा कि हमारा वोट कट गया है, तो उन लोगों से जब पत्रकारों ने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने बात बोला कि नहीं सो ये अभी इनकी तबीयत ठीक नहीं है। तो बोले क्यों, तबीयत ठीक क्यों नहीं है? तो नहीं, इनको घुरनी आ रहा है माथा में। तो बोले घुरनी आ रहा है तो कोई बात नहीं, अभी तो ये एसी कमरे से निकल करके आ रहे हैं, तो कैसे घुरनी आ रहा है? तो बोले आप क्यों नहीं समझ रहे हैं कि अभी धीरे से जाकर उनके कान में कहते हैं कि, मैं उनका नाम नहीं लूंगी, लेकिन स्टार्टिंग जो वो लिखते हैं उसका प्रीफिक्स जो प्री है वो है इंजीनियर। वो आगे ये लोग दोनों अलायंस में वो उनके लोग हैं, तो समझ जाएंगे कि इनको अभी राहुल गांधी का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होना है, इन लोगों को वहां जाना है।
तो प्रेस को कैसे इसको कवर करने के लिए रहे। तो SIR के मुद्दे को लेकर के इन्होंने बिहार की जनता को जो बिल्कुल कहते हैं ना कि ये कोई भी मुद्दे, इनके मुद्दे देखिए सच्चे हैं ही नहीं, जनता से रिलेटेड है ही नहीं। और अगर हम अपनी बात करें तो मैं एक ही लाइन आपको कहना चाहूंगी, जहां नीति है, जहां नियत है, तो वहां नियति साथ देगी ही देगी। हमारा सिर्फ कॉमन एक गोल, एक एजेंडा है, डेवलपमेंट ऑफ बिहार। सिर्फ बिहार के मॉडल को कैसे हम बेस्ट बनाएं, क्योंकि बिहार एक बेस्ट स्टेट रहा है और जिन कारणों से कहते हैं ना कि 2 मिनट कुमकुम जी बोलिए। जंगल राज की स्थिति जो इन लोगों ने बनाई थी, कभी तो ये बेगूसराय में आपस में कम्युनिस्ट और कांग्रेस लड़ते हैं, आज वो अलायंस में है। गोपालगंज की मैं बार बार बात करती हूँ, वहां पे कम्युनिस्ट और फिर राजद का लड़ाई है, वहां ये अलायंस में है। CPI ने, कम्युनिस्ट पार्टी ने एक, बिहार की अगर मैं बात करूं, बिहार में कैपिटलिज्म नहीं है अभी, बिहार एक गरीब राज्य है, ये भी मान रहे हैं। फिर ये वहां पे CPI के 3-3 पार्टियां, 3-3 ब्रांचेस क्या कर रही है वहां पे, और उसके साथ ये अलायंस में है जिन्होंने बिहार को पूरा रक्त रंजित कर दिया। मैं पूरे बिहार का भ्रमण की हूं, मैं बता सकती हूँ, एक एक गांव का नाम बता सकती हूँ कि जहां पे उन महिलाओं को शौचालय बनाने के लिए इन्होंने नहीं दिया। इनकी ये नीतियां हैं डेवलपमेंट की बिहार की। ये सिर्फ बिहार वासियों को समझते हैं कि ये लोग मूर्ख हैं, लेकिन 90% जनता जो गांव में बसती है ना, गांव के लोग बड़े होशियार होते हैं, वो बोलते कम हैं, समझते ज्यादा हैं। और उसका जवाब इनको मिला था। इनको तो होना चाहिए मेहरबान, इनके 2015 में ये कितने सीट जीत करके आए थे, उसके बाद से किन्होंने इनको 22 सीट से उठा करके और कहां पहुंचा दिया। जो जीवन दान मिला है तो कम से कम उसका एहसान मानिए, बिहार वासियों के लिए बेहतरीन सोचिए। अगर आप अभी नहीं सोचेंगे तो बिल्कुल कहते हैं ना, जमीनी स्तर से आपको खत्म कर दिया जाए। पॉइंट टेकन कुमकुम जी, ठीक है। अनुज कुमार प्लीज गो अहेड। अनुज देखिए, कुमकुम जी को मैं सुन रहा था, लेकिन मुझे हंसी भी आती है कि बीजेपी ऐसे पार्टी के प्रवक्ता हैं। हंस लीजिए अनुज कुमार, हंस लीजिए, वोटर जब हंसेगा तो समझ में आएगा, हंस लीजिए। नहीं, उनकी कभी हैसियत ही नहीं रही कि बिहार में सरकार बना पाए। कभी आप बिहार में बीजेपी की सरकार बनी है क्या? कभी नहीं बनी। तो ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, जनता भी समझती है ना बनेगा, इनका सपना ही रह जाएगा। हम लोग तो कम से कम अभी तक इनके जैसा बड़ा बड़ा शब्दावली यूज नहीं करते। इन्होंने दो डबल इंजन की सरकार 20 सालों से है, क्या क्या किया उसका कुछ नहीं बोला उन्होंने। सिर्फ हम विकास कार्य कर रहे हैं। अरे भैया, विद्यार्थी का पलायन हो रहा है, शिक्षा व्यवस्था इतना खराब हो चुका है कि बच्चे बाहर भाग रहे हैं। कोई भी विश्वविद्यालय चलिए, वहां सेशन लेट हो रहा है। अस्पतालों की स्थिति आपने देखा ही है, अभी भी गंभीर बीमारी हो जाए लोगों को दिल्ली भागना पड़ता है। आप मजदूरों का पलायन देख ही रहे हैं। आप किसी भी जाइए, ये अभी चरवाहा विद्यालय की तरफ घूम रहे हैं। अभी क्लाउड एजुकेशन क्लासेस चल रही है वहां पे, हॉस्पिटल में PHC बन रहा है, डॉक्टर्स के नंबर बढ़ रहे हैं, एम्स बना है, जगह जगह पे IIT आया है, मोदी की सरकार में IIT आया है, कितने सारे इंस्टीट्यूट बने हैं, NIST आया है। इनकी समझ जो है ना, इनको बिहार को समझते ना, वोट चोर गद्दी छोड़ नारा के साथ बिहार का युवा परिवर्तन की तरफ नहीं बढ़ रहा होता। आप तमाम सर्वे देख लीजिए, आप नारा देते रहो, आप उसी के लिए बने हो। आप नारा लिखो और नारा देते रहो। पे चुने जाएंगे और हम बहुत बड़ी संख्या में बिहार में सरकार बनाने जा रहे हैं। आप अपनी असफलताओं को तो अभी भी अगर स्वीकार कर लेते कि हम सत्ता में रहते हुए हमने सफल सरकार नहीं चलाया, तो एक बात होती। आपके जो मोदी जी हर चुनावी वर्ष में आते हैं, जुमला फेंक कर जाते हैं, बोले पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय बना देंगे। अभी तक बना क्या? दरभंगा में एम्स बना देंगे, बना क्या? कितने इंडस्ट्री लगा दिए, स्पेशल पैकेज देंगे, दिया क्या? मखाना की चिंता तब होती है तो चुनाव नजदीक आता है। अगर आप काम किए होते तो 10,000 रुपया जो महिलाओं के खाते में बांट रहे हैं ना, वो देने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये उसी तरह का है जैसे बाहुबली लोग चुनाव से पहले पैसा, मुर्गा और पैसा बांटता था, उसी प्रकार चुनाव से पहले 10-10 रुपया महिलाओं के अकाउंट में डाल रहे हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता। पिछला चुनाव का आंकड़ा देख लीजिए, हमारे वोट परसेंटेज जो महिलाओं का है और आपका है मात्र 1% का अंतर है। इस बार तो बिल्कुल साफ होने वाले हैं। हम 25 रुपया जो माई बहन योजना के तहत देने वाले हैं, वो 30,000 रुपया महीना साल का होता है, उसमें कोई सूद नहीं होता है। आपके गृह मंत्री ने कहा कि हम इसको लोन के रूप में दे रहे हैं। अभी भी आप जो जीविका दीदी को पैसा देते हैं, कई सारी जीविका दीदी सूद नहीं चुका पा रहे हैं। आज तो हमारे तेजस्वी ने कहा कि सभी सूद को हम माफ करेंगे। हम जीविका दीदी को भी ठीक है, ज्यादा वक्त नहीं है मेरे पास। अनुज, ज्यादा वक्त नहीं, हेमंत जी के पास जा रहा हूं। अनुज, ज्यादा वक्त नहीं, कांग्रेस के प्रवक्ता है हेमंत भाई, प्लीज गो अहेड। हेमंत भाई प्लीज गो अहेड। मुझे यही कहना है कि भाजपा वाले और जेडीयू वाले जो विकास की बात करते हैं ना,
अमित जी, जैसे आप कुछ देर पहले बोल रहे हैं, मेरा भी यही मानना है कि अगर यहाँ पे नीतीश कुमार के अलावा किसी और को बैठा देते, जो बिहार का चूहा जितना विकास किया है, यहाँ के जो अधिकारी जितना विकास किए ना, शायद देश में कोई नहीं किया। और 20 साल का सुशासन का बात है, आज भी निचले पायदान पे सब चीज में, पढ़ाई से लेके ड्रॉप ऑफ से ले लीजिए, बेरोजगारी पलायन, इस पे चर्चा नहीं करेंगे। एक शब्द मिल गया इनके मुंह में, विकास विकास। एक अधिकारी को इन्होंने सस्पेंड नहीं किया, एक ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट नहीं किया। बात करते भ्रष्टाचार का, आपके सम्राट चौधरी पे क्यों नहीं एक्शन ले गया, अशोक चौधरी पे क्यों नहीं ले गया, दिवेश पिता पे क्यों नहीं ले गया? जब भी बात करिए ये लोग बात घुमा देंगे कि इंदिरा गांधी के समय में क्या होता था। अरे इंदिरा गांधी जी का और कांग्रेस का बनाया हुआ ही है बिजली का जितना प्रोडक्शन हो रहा है, और उसी को नीतीश कुमार बेच बेच के कह रहे हैं हम घर में बिजली दिए। जितना काम किए नीतीश कुमार, अगर सब पे बैठा दिए, सृजन घोटाला का बात नहीं करेंगे, ऋषभ सिन्हा का बात नहीं करेंगे, 70,000 करोड़ का बात नहीं करेंगे, तो ये बिहार का मॉडल है। अब इनके नजर में बिहार है, मैं तो कहता चूहा बैठ जाएगा ना झूठ बोलते हैं कुर्सी पे, तो ये अपने आप इतना काम हो जाएगा। और ये बात कर रहे हैं, ये झूठ बोलते हैं, बिहार की जनता को एकदम ये समझते हैं क्या बिल्कुल ब्लैक है जनता? महिलाओं को लेकर इनकी फिर से वही शब्दावली है। इनके नेता लालू यादव जब माफ कीजिएगा, जब कोर्ट पहुंचते हैं तो व्हील चेयर पे जाते हैं, इनके हाथ पैर फूलने लगते हैं। और जब इनको, और अगर आप इनका इलेक्शन कैंपेन का पूरा लिस्ट देखिए, इसमें ये स्टार प्रचारक बने हुए होते हैं, और इनको आप कुछ भी बोलने के लिए आप ये बोले जा रहे हैं, जिसका ना कोई सर है ना पैर है। गोपाल खेमका जी घर से आगे उनकी हत्या हो जाती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। कुमकुम आजाद बहुत बहुत शुक्रिया, अनुज कुमार बहुत बहुत शुक्रिया, हेमंत जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और के त्रिपाठी भी डिबेट पे मेरे साथ है, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बाहुबली बिहार चुनाव में सरकार को लेकर हम खास सीरीज कर रहे हैं। हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप रोज बिहार से जुड़ी हर खबरें, वहां के नैरेटिव्स, नेताओं के बयान और वहां की डेवलपमेंट रोज देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। यहां रुककर थोड़े से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी प्राइम न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।